नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद क्या अब जबरदस्त प्रहार करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है? क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका लगातार ईरान को झुकाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर घेराबंदी कर रहा है, वहीं अब सीज फायर की मियाद खत्म होने के बाद बड़े हमले की तैयारी का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक बेहद महत्वपूर्ण ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान पर अब अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला है। दावा है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में एडमिरल ब्रैड कूपर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक ब्लूप्रिंट पेश किया। इस योजना का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया जा रहा है। इस रणनीति का सबसे खास हिस्सा है शॉर्ट एंड पावरफुल वेव ऑफ स्ट्राइक्स, यानी बेहद कम समय में ईरान पर इतने तेज और शक्तिशाली हमले करना कि उसे संभलने का मौका ना मिले। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अब लंबी लड़ाई के मूड में नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़े स्तर पर लेकिन सीमित समय के लिए ऐसा प्रहार करना चाहता है जो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दे। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर क्या कुछ निशाने पर अमेरिका ले सकता है। एडमिरल कूपर ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन ठिकानों की लिस्ट तैयार की गई है जिन्हें इस अंतिम प्रहार में तबाह करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, जिसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें ईरान के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, तेल रिफाइनरी हैं और बिजली ग्रिड, ताकि देश की आर्थिक और रसद क्षमता पूरी तरीके से ठप हो जाए। वहीं टारगेट पर मिसाइल और ड्रोन साइट्स हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और घातक सुसाइडल ड्रोन्स हैं। अमेरिका का टारगेट इन लॉन्च पैड्स को हम पहले ही हमले में पूरी तरह से खत्म करना है। इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के वो कमांड सेंटर्स भी टारगेट पर हैं जो अभी तक बचे हुए हैं। इसके अलावा सबसे संवेदनशील हिस्सा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ब्रीफिंग में उन साइट्स का भी जिक्र करने की बात सामने आ रही है जहां ईरान ने भारी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम जमा किया हुआ है। अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन का मकसद ईरान के साथ युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि उसे बातचीत की मेज पर उस हालत में लाना है जहां वो अमेरिका की शर्तें मानने को मजबूर हो जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करे और मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाए। कुछ सैन्य रिपोर्ट्स इस योजना को फाइनल ब्लो यानी अंतिम प्रहार कह रही हैं। इसका मतलब है कि अगर ईरान ने सीजफायर की शर्तों का पालन नहीं किया तो यह हमला उसकी सैन्य शक्ति को दशकों पीछे धकेल देगा। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें सबसे अहम हैं। पहली, हाइपरसोनिक मिसाइलें। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें इंटरसेप्ट करना ईरान के डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन होगा। ये मिसाइलें पलक झपकते ही तेहरान के अंडरग्राउंड बंकर्स को निस्ते नाबूद कर सकती हैं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्ता है। ईरान ने यहाँ पर अपनी घेराबंदी की है, जिसे तोड़ने के लिए सेंटकॉम ने ट्रंप को ग्राउंड फोर्सेस की तैनाती का भी विकल्प दिया है। और अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी नौसेना और वायुसेना मिलकर एक साथ धावा बोल सकती है। इधर अमेरिका की तैयारियों की खबरों के बीच ईरान के तेवर भी ढीले नहीं पड़े हैं। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी मिसाइलें ईरान की धरती को छूती हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और युद्ध पोस्ट सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान के पास भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इस तनाव को एक क्षेत्रीय महायुद्ध में बदल सकती हैं और भी हालात भयंकर हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अगला कदम क्या लेते हैं। क्या वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को हरी झंडी देंगे या फिर इस ब्रीफिंग का इस्तेमाल सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया जाएगा। सिचुएशन रूम में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगला कदम अमेरिका की ओर से बड़े हमले का ईरान पर हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।